हेलो साथियों। आज हम गिरफ्तारी भाग 6 में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि एक बार गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से जमानत हो गई, विवेचना के दौरान धारा बढ़ाई गई। क्या अब उसको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा? क्या किया जाएगा? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, ये हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको 53 का के बारे में बताया कि किस प्रकार बलात्संग से अभियुक्त जो भी रहता है, बलात्संग का अभियुक्त, उसका परीक्षण किस प्रकार कराया जाता है, प्रिजर्वेशन किस प्रकार कराया जाता है। तो साथियों, होता क्या है कि इस मामले में जिसमें एक बार जमानत कोर्ट ने दे दी है, पुलिस का काम क्या है? आरोपी को अरेस्ट करना, अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश करना, और कोर्ट का काम है जेआर पर भेजना, जेल भेजना, या जेल भेजने के कुछ दिन बाद जमानत पर छोड़ना या नहीं छोड़ना। ये कोर्ट का डिसीजन रहता है। तो मान लीजिए विवेचना के दौरान कोर्ट ने आरोपी को जमानत में छोड़ दिया, और जमानत में जब छोड़ा उसके बाद ही कुछ ऐसे साक्ष्य या कुछ ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए जिनसे प्रकरण में धारा का इजाफा किया गया, बड़ी धारा आई। तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो जमानत आदेश पूर्व में सत्र न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, अब तक प्रभाव में था, उससे नजरअंदाज नहीं कर सकते और अभियुक्त को पुनः गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये जजमेंट है दोस्तों। जजमेंट का नाम है मनोज सुरेश जाधव एवं अन्य, महाराष्ट्र राज्य, SLP नंबर 10179, SLP नंबर 10179, 2017, आदेश दिनांक 7/5/2018। दोस्तों, इस जजमेंट को नोट कर लीजिए। फिर से हम बताते हैं, मनोज सुरेश जाधव एवं अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, SLP नंबर 10179, 10179/2017, आदेश दिनांक 07/05/2018। तो साथियों, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जमानत आदेश जो पूर्व में सत्र न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, जो अब तक प्रभाव में था, उसे नजरअंदाज कर अभियुक्त को पुनः गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो फिर क्या हो सकता है? गिरफ्तारी तो होनी है, तो क्या करेगी पुलिस? उसमें फिर कोर्ट ने कहा है कि 439(2) CRPC, मतलब 439 सब क्लोज 2 CRPC के तहत आपको क्या करना है? 439(2) CRPC के तहत सबसे पहले उस आरोपी की जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन देना है। क्या करना है? जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन देना है। फिर उसके बाद आपको अभियुक्त की अभिरक्षा चाहने की स्वतंत्रता है। यानी पहले आप उसकी जमानत कैंसिल करवाइए, उसके बाद फिर आप उसको पुनः अरेस्ट कर सकते हैं। तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपने कोर्ट में पेश किया और वो कोर्ट से बेल में है, आपने विवेचना कंप्लीट की, धारा के इजाफा कर दिया। अब जब न्यायालय में आप चालान पेश करेंगे तो चालान के दौरान तो आरोपी उपस्थित ही होगा ना। जब आरोपी चालान के समय न्यायालय में उपस्थित होगा, उस स्थिति में चूंकि जिस धारा में आपने उसे गिरफ्तार किया था उसमें जमानत है, लेकिन एक धारा और लगी जिसमें उसको जमानत प्राप्त नहीं है, उस स्थिति में कोर्ट डिसाइड करेंगे या जेल भेजें या नहीं। संभवतः यही रहता है कि जेल भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि आरोपी ने उस धारा में जमानत प्राप्त नहीं कर रखी है। और अगर आरोपी अग्रिम जमानत ले लेता है उस धारा में, तो वो उसका राइट है, प्राप्त कर सकता है। तो उसकी प्रोसीडिंग भी वही रहेगी कि अग्रिम जमानत आदेश लेकर के थाने आएगा उस सेक्शन से संबंधित, और फिर अपनी जमानत फुलफिल करवाएगा। तो साथियों, जब भी ऐसी स्थिति बनती है कि एक बार हम उस धारा में आरोपी को गिरफ्तार कर चुके हैं और फिर उसके बाद उस प्रकरण में धारा का इजाफा किया जाता है, तो आप उसको पहले क्या करेंगे? 439(2) के तहत जमानत निरस्त करवाएंगे। उसके बाद फिर आप उसको अभिरक्षा में लेने के लिए स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि एक बार उसकी जमानत कैंसिल हो गई तो आप उसको अरेस्ट करके पुनः न्यायालय में पेश कर सकते हैं, लेकिन बिना जमानत निरस्त करवाए हुए आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है जो हमने आपको बताया है।
तो साथियों, इन सब चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम आपको जब्ती से संबंधित बताएंगे किस प्रकार जब्ती की जाती है, जब्ती की क्या क्या कंडीशन रहती हैं, जब्ती पत्रक कैसे तैयार किया जाता है। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।